जय हिंद प्यारे दोस्तों। सुपर टेट के लिए मैथ क्लासेस में ये सेकंड चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कहना अतिशयोक्त ना होगा कि शायद मैथ में इससे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर भी नहीं है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन किसी चैप्टर से पूछे भी नहीं जाते हैं। इसका नाम है प्रतिशतता, परसेंटेज। ठीक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम सबसे पहले आपको बताएंगे, बहुत कम समय में बताएंगे कि कुछ मूलभूत ये कॉन्सेप्ट्स होंगे जो पूरी मैथ में आपको जो ये पूरा चैप्टर है उसमें काम आएंगे। और इसके बाद इससे रिलेटेड आज बेसिक लेवल की क्वेश्चन की शीट भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके आगे का एक सेकंड चैप्टर है। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज क्या होता है? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट में एग्जाम देते हैं तो हमारा आपका कितना प्रतिशत बना है ऐसे करके पूछा जाता है। तो उसका वही मतलब होता है कि सपोज करो आपके 500 नंबर आए हैं और 600 में आए हैं, 600 में 500 आए हैं तो कितने प्रतिशत बने हैं, इस तरह से इसको निकालना रहता है कि कितने नंबर आए हैं 500, कितने में आए हैं 600 में, कितने प्रतिशत आए हैं। तो प्रतिशत के लिए आपको कितने का गुणा करना पड़ता है, 100 का गुणा करना पड़ता है और आपका जो भी यहाँ पर आता है वो परसेंट निकल के आ जाता है। ठीक है, कि इतने परसेंट आपके मार्क्स आए हैं। ये परसेंट होता है जो पहले से जानते हैं, जिसको कुछ भी नहीं पता वो इतना तो जानता है अपने नंबरों का परसेंट निकालना। और यहाँ पर दो बातें हैं जो बार बार आएगी आगे, कि जिसके सापेक्ष हमें निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं। जो हम कह सकते हैं जो आधार होता है, और आधार क्या होता है? पूर्णांक। आधार क्या है? नंबरों में अगर आधार की बात करें तो क्या होता है? पूर्णांक होता है। और जो ऊपर रहता है, जो ऊपर रहता है अंश में, वह होता है जिसकी बात की जा रही होती है, या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि 500 नंबर कितने प्रतिशत हैं, ये जो होता है ये ऊपर रहता है। जिसके सापेक्ष बात करते हैं वो नीचे होता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा, ये बातें आगे आएंगी, हमने आपको मोटा मोटी बताया। और अगर हम प्रतिशत की डिफिनीशन की बात करें तो प्रत्येक 100 में क्या होता है? 100 में कोई चीज़ कितनी है, यही प्रतिशत है। आपने 100 रुपए में आपने 5 रुपए अगर खर्च कर लिए, 100 रुपए में आपने 5 रुपए खर्च कर लिए, दैट मीन्स आपने कितने प्रतिशत खर्च कर लिया है? 5% अपना रुपया खर्च कर लिया है। सीधी सी बात है। तो प्रतिशत का, अब हमेशा चीज़ 100 रुपये तो नहीं होगी ना, कभी हो सकता है 250 रुपये हो, और वहाँ पर आप अगर 10 रुपये खर्च करते हैं, 10 रुपये खर्च करते हैं तो वो कितने प्रतिशत होगा? तो उसका मतलब है परसेंट निकालने का जो बेस हम मान के चलते हैं वो प्रति 100 में कोई चीज़ कितनी खर्च हुई है, वही लिखा है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, है ना, एक सैकड़े पे कितना। प्रतिशत हमेशा 100 के आधार पर किसी मात्रा को व्यक्त करता है। इसमें कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर 25% है तो इसका मतलब है कि 25 रुपए की बात हो रही है, और कितने के सापेक्ष? 100 के सापेक्ष हो रही है। दैट मीन्स आप 1/4 की बात कर रहे हो। आप 100 में 25% हिस्से की बात कर रहे हो तो आप 1/4 हिस्से की बात कर रहे हो। तो यहाँ तक ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, सबको पता होगा कि प्रतिशत क्या होता है। अब प्रतिशत को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर 25% है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको फ्रैक्शन में किस तरह से लिख सकते हो? 1/4 लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि प्रतिशत मतलब 25 कितने में? 100 में। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट मीन्स आप व्हाट विल यू गेट? 1/4। ठीक है। अच्छा, इसी केस में हमने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया था कि अगर कोई दो राशियां a/b के रूप में हैं, a/b के रूप में हैं, देन वी कैन से दैट a रेशियो v, ये किस में है? a अनुपात b में है। ये तो बटे की चीज आप अनुपात में लिख सकते हो। दैट्स वाई यहाँ पर क्या लिखा है? 1/4। ठीक है। अब 1/4, अब हम बात करें 1/4 की, तो इसको अगर आप डेसिमल में आपको अगर डेमोन्स्ट्रेट करना हो, व्यक्त करना हो, तो आप कैसे करें? तो आप 4 का भाग ही तो लगाएंगे भाई। ये भिन्न हो गई, ये रेशियो हो गया। अब अगला नंबर किसका था? डेसिमल का। तो डेसिमल भी कैसे बनता है? आप अंश में हर का भाग लगाते हो, तो जब भाग लगाओगे तो इसका भाग कितना, भागफल कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को अलग अलग तरीके से हम क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पता ना हो। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी बता के चल रहे हैं जो पूरी मैथ्स में यूज़ होंगे। और इसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, कई सारे टाइप होते हैं ना इसमें परसेंटेज में, तो वो टाइप हम आगे क्वेश्चन शीट में कराएंगे। लेवल बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तकरीबन यहाँ पर 60-70 क्वेश्चन जाएंगे, 70 क्वेश्चन से कम नहीं जाएंगे इस प्रतिशत में, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। देखिए प्रतिशत अब क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे कह दिया जाए कि प्रतिशत को किस में कन्वर्ट कीजिए? भिन्न में। हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिशत को
प्रतिशत को अगर आपको किस में कन्वर्ट करना हो, भिन्न में बदलना हो, तो हम तो ये सब चीज़ें अभी बता के आ रहे हैं कि अगर 25% लिखा है और आपको इसको भिन्न में बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस परसेंट के चिन्ह को आपको हटाना है और परसेंट के चिन्ह को हटाने के लिए आपको 100 का भाग लगाना पड़ेगा। फिर से ध्यान देना, अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो 100 का भाग लगाना पड़ेगा, अगर प्रतिशत लगाना है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। बस 2 बातें आपको याद रखनी है। तो अगर प्रतिशत को आप किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है, दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट डिवाइड दैट नंबर बाय 100। आपको उस नंबर को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25% है तो 25/100 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 1/4 आपको यहाँ पर भिन्न के रूप में ये राशि प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलने का अगर सिंपल सा कोई आ जाए, है ना, इस तरह से आ जाए 37 सही 1/2 प्रतिशत को आप भिन्न में बदलिए, तो आप बदल दोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे और इसके बाद 75/2 और इसमें क्या कर दोगे, 100 का आप भाग लगा दोगे। हमने कहा ना 100 का भाग लगा देते हैं तो आपको भिन्न में ये चीज प्राप्त हो जाएगी। 25 3 75, 25 चौको 100 और ये हो जाएगा 3 बटे कितना, 4 दूनी 8। तो ये आपको भिन्न प्राप्त हो जाएगी 3/8। क्लियर है? यानी प्रतिशत अगर आ जाए और आपको भिन्न में बदलने के लिए कह दिया जाए तो आप कर लोगे। अब दूसरी बात आती है कि अगर भिन्न दे दी जाए, अगर भिन्न दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो। भाई सबसे अगर छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सबसे छोटा क्वेश्चन जिसको प्रतिशत बिल्कुल नहीं आता होगा, उसको ये चीज़ तो पता ही होनी चाहिए कि अगर भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना हो तब हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको 1/2 दे दिया गया और आपसे कहा गया कि इसको प्रतिशत में बदलिए, देन what you will have to do is you have to multiply by 100। आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 100 से भाग लगाने पर तो प्रतिशत हटता है और 100 से गुणा करने पर प्रतिशत लगता है। ये आपको अपने नंबरों से हमने पहले ही बता दिया था कि 500 अगर 600 में आए तो कितने प्रतिशत है, 100 का गुणा करना पड़ा था। तब यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत है, 50%। क्लियर हो गई दो बातें, प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, और यही यहाँ पर चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल लिखा भी है कि 3/5 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, कितने प्रतिशत आ जाएगा, 60%। और 40% को अगर भिन्न में बदलना है तो 40/100 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक, यहाँ तक कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ में ना आया हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, ये तो आपको ऐसे ही पता है भाई। किसी में भी अगर हम 100 का भाग लगाएंगे, सपोज करो 25% था और 25% में अगर हम 100 का भाग लगाएंगे, 100 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.25। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना, 25/100। अब जब यहाँ 2 जीरो हैं तो यहाँ डेसिमल भी कितने पे आएगा, इस तरह से आ जाएगा और ये हट जाएगा। तो ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, तो छोटी छोटी बातें। और अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 0.35 लिखा है तो 100 का मल्टीप्लाई करने का मतलब है वो 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, किसी कुल मात्रा का एक विशिष्ट हिस्सा ज्ञात करना। आप ये सब छोड़िए, आप यहाँ देखिए, कह रहा है किसी संख्या का 250 का 20%। इसका इस क्वेश्चन का मतलब है 250 का 20%। सबसे अगर छोटी बात पूछी जाएगी तो आपसे यही तो पूछी जाएगी कि 250 का आप 20% बताइए। तब हम कैसे निकालते हैं, 250 का 20% मतलब 20/100 करते हैं और इस तरह से आप इसको लगा ले जाते हैं आराम से, है ना। ये लग जाता है तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये चीज़ होती है, कोई संख्या आपको दी है, उसका प्रतिशत पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं उसका। जैसे मान लीजिए 400 का 5% पूछा जाए तो हम 5 का गुणा करेंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे और 5 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बस इसका जो मान आएगा वही 400 का 5% होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं दिक्कत है। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पर क्या करना है, दिया है किसी संख्या का 20% 40 है। अब यहाँ पर किसी संख्या का प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, बल्कि वो कह रहे थे कि जो 20% है कोई चीज, वो अगर 40 के बराबर है तो 100% क्या होगी, या वह संख्या क्या होगी। तब आपको पता है कि अगर 20% बराबर, ये सब शॉर्ट ट्रिक में चलेगा आगे चल के। अभी सिर्फ हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तभी ये प्रतिशत लिख भी रहे हैं, आगे प्रतिशत वगैरह भी नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, सीधा रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसीलिए हमने पहले पढ़ाया था कि उसका मैक्सिमम 90% यूज करके हम चीज़ें सॉल्व करेंगे। ठीक है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका सिर्फ यही नहीं, आप जब एडवांस मैथ पढ़ेंगे, इवन आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, SICI पढ़ेंगे, तब भी आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 50% से ज़्यादा क्वेश्चन लग जाएंगे। चलिए फिर यहाँ हम बात करते हैं। वो ये कह रहा था क्वेश्चन कि अगर 20% 40 है, भाई जरूरी थोड़ी ना हमेशा 100% चीज़ दी जाए। वो कह रहे हैं अगर 20% 40 रुपया है तो पूरी रुपया कितना होगा उसके पास, तो 20% बराबर 40, तो 1% बराबर 40/20, तो 100% बराबर
कितना हो जाएगा, गुणे 100, है ना ऐसे। लेकिन हम लोगों को आगे तो नहीं लगाना है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना, 5 चौको 20, 200, यानी वो जो चीज़ होगी वो कितनी होगी, 200 होगी। ठीक है, और यही चीज़ है यहाँ पर देखिए, तो इसी तरह से वर्क करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि अब वो क्या कह रहा है, अब ऐसे नहीं कह रहा, अब कह रहा है 40 200 का कितने प्रतिशत है। यही तो बात हो गई कि अगर 200 ग्राम आपके पास, 200 ग्राम आपके पास चीनी है, तो वो 1 किलो का कितने प्रतिशत है। तब आप 1 किलो को नीचे रखोगे ना, जिसके सापेक्ष पूछा जाता है उसको नीचे रखते हैं बेस में। तो 200 ग्राम बटे 1000 और कितने प्रतिशत है, तो हम कितने का गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तब आपको आराम से आ जाएगा कि कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, 20% है। कितना है, 20% है। यही तो बात ही कह रहा है कि 40 200 का कितने प्रतिशत है। तो जो पूछा जाए 40 उसको ऊपर रखिए, जिसके सापेक्ष पूछा जाए, किसके सापेक्ष बात हो रही है, 200 के सापेक्ष, उसको आप नीचे रखिए। और प्रतिशत पूछ रहा है तो हमने पहले ही बताया था, प्रतिशत पूछने के लिए 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। तो आप 100 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आंसर आपका 20%। कुछ भी ऐसा नहीं है, इसलिए आराम से बढ़ते रहिए। आगे देखिए, आगे क्या, हाँ ये कमी और बढ़ने वाले क्वेश्चन आते हैं। कमी कहाँ होती है, आपने कोई गाड़ी खरीदी तो वहाँ पर आता है कि गाड़ी में प्रतिवर्ष 10% की कमी आ रही है उसके रेट में, मतलब उसकी कीमत में, सॉरी। गाड़ी खरीदी है तो ऑब्वियसली पुरानी होगी, तो 10% की क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो ये कैसे वर्क करता है, बस बात इतनी सी है। और यहाँ पर आपने कोई प्लॉट खरीदा है, कोई प्लॉट खरीदा है और वो 10% के रेट से बढ़ रहा है सालाना, तो ये उसी तरह से जैसे कोई चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है, ये उस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ पर ये बात है, तो इसको जो बेसिक तरीका है वो आपको बता देते, कुछ नहीं करना पड़ता है। इन्होंने एक क्यों लिखा है कि हम एक मान के चलते हैं और 10% की कमी हो रही, तो 10 ये करना नहीं है ऐसे, सिर्फ हम बता रहे हैं यहाँ पर 1 - 10/100, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 और 10 जाएंगे तो 90/100। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ पहले 100 थी वो आज कितनी रह गई है, 90 रह गई। सवाल कैसे लगेगा, मान लीजिए 5,000 रुपये की कोई चीज़ थी और वह 10% की दर से कम हो रही है, 2 साल बाद कितनी कीमत हो जाएगी, ये बात समझिए। तो ये जो 5,000 है ये कौन वाला है, 100 वाला है, और आपको 10% कम हो रहा है तो कौन वाला निकालना पड़ेगा, 90 वाला। फिर कह रहे हैं, फिर एक साल हो गया, अब 2 साल बाद की अगर पूछ रहे हैं तो ये इतनी राशि आपको मिल जाएगी। फिर से ये अगली साल के लिए क्या बन जाएगा, 100 वाली बन जाएगी, और फिर से आपको 90 वाली निकालनी होगी। तो 2 साल में जितना पैसा कम होगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा, है ना। 100 वाला दिया है, 90 वाला निकालना, 100 वाला दिया है, 90 वाला निकालना। इसको भी आप ऐसे नहीं लगाओगे, ये तो एक बेसिक तरीका हो गया। आगे और सिंपल तरीका होगा, हम उसकी बात करेंगे। और यहीं पर अगर वृद्धि हो तो बस कुछ नहीं करना, ये वाली बात जो वृद्धि इंक्रीज दिया है, तो 5,000 रुपये था, 100 वाला दिया था और वृद्धि कितनी हो रही है, 10%, तो 110 हो जाएगा ना अगली साल। 110 वाला कितना होगा, फिर से अगली साल अगर निकालना है 1 साल बाद तो फिर से 110 वाला निकाल लो, और 1 साल निकालना तो फिर से 110। इस तरह से वर्क करता है। और अगर अलग अलग परसेंट बढ़ रहा है उसके क्वेश्चन आएंगे, तब आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अब कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ 300 थी, सपोज करो कोई 300 थी और एकदम से वो कितनी हो गई, 360 हो गई। कितनी हो गई, 360 हो गई। यहाँ पर और कुछ दे रहा है क्या, 300 360, ठीक है, 360 हो गई। तो यहाँ पर आपसे पूछ देगा कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तब आपको 300 से और कहाँ चली गई चीज़, 360, ये देखो बढ़ भी गया है, और कितना बढ़ा है, 60। तब वृद्धि बराबर, ये आपको पता होना चाहिए, वृद्धि बराबर क्या होगा, वृद्धि बराबर होगा, कितनी वृद्धि हुई है, 60 वृद्धि हुई है। किसके सापेक्ष, हमेशा यही याद रखना, किसके सापेक्ष हुई है, तो 300 से तो बढ़ के 360 हुआ है, तो नीचे रहेगा 300, और कितने प्रतिशत हुई है, तो प्रतिशत के लिए आप कितने का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे। तो यहाँ से आपका परसेंट आ जाएगा, वृद्धि आपकी आ जाएगी, और कितनी हो जाएगी, 20% वृद्धि हुई है। यानी अगर कोई चीज़ 300 से 360 हुई है, दैट मीन्स कितना इंक्रीज हुआ है उसमें, 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है। और यहीं अगर हो जाए, सपोज करो कोई चीज़ 300 से और घटकर 250 हो गई है, तो कितनी कमी आई है, तो कमी के लिए आप किस तरह से लगाएंगे, जो कमी आई है उसको लिखिए, कितनी आई है, 50 रुपये की कमी आई है। और कहाँ से आई है, फिर से बेस में 300 ही रहेगा, 300 ही रहेगा, और गुणे 100, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 20% की कमी हो जाएगी, और यहाँ 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो चीज़ें जहाँ से चलती हैं उसी को आधार में लिया जाता है। ये बिल्कुल वैसे काम करता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाला, कि कोई चीज़ अगर 500 में खरीदी थी, आज 700 में बिक रही है, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ है। तो लाभ के लिए आप क्या करते हो, 200
का लाभ हुआ है, 500 से 700 हुआ है, और कहाँ से हुआ है, क्रय मूल्य से, यानी बेस में वही होता है जहाँ से चीज़ चलती है, और प्रतिशत के लिए आप कितने का गुणा कर देते हो, 100 का गुणा करते हो। तो ये कुछ उस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन कुछ नहीं, सॉरी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यही कि कुछ परसेंट हैं जो आपको ऐसे ही पता होने चाहिए, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो ये वहाँ पर आपको हेल्प करेंगे, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। 50% सबको पता है, 1/2 होता हुआ कैसे, ये तो पता ही होगा। 50/100 करेंगे तो काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से 25% 1/4 होता है, 75% 3/4 होता है ना। सिंप्लीफाई कैसे किया गया, डिवाइडेड बाई 100। अब 33 सही, ये एक्चुअली 33 से 1/3 है, 33 मतलब 33 है, तो 33 से 1/3 को क्या कह सकते हैं, 1/3, और 66.66 या 66 को क्या कहेंगे, 2/3। भिन्न, याद रखना, भिन्न जब आपको मिल जाएगी, जब आपको रेशियो मिल जाएगा तब बहुत चीज़ें आसान होगी। तो जहाँ पर 33 से 1/3 आए, 1/3 आप मानिए भिन्न में, 66 से 2/3 आए तो आप उसको 2/3 मानिए, ठीक है। 66 सही, 1/3 जाएगा, हाँ 2/3 जाएगा, ठीक है। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। क्यों होता है, वही बात, 20/100 करोगे तो 1/5 ही तो आएगा। तो 20% 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5। अब देखो यहाँ पर क्या है, 20 का कितने गुना हो रहा है, दो, ये 1/5 था, 20 का कितने गुना हो रहा है, 2 गुना, तो यहाँ ऊपर 2 कर दिया, 2/5। 20 का कितने गुना हो रहा है, 3 गुना, तो 3/5। 20 का कितना हो रहा है, 4 गुना, तो 4/5, है ना। तो इस तरह से भी चीज़ें चलती हैं। और 10% तो 1/10 होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे आती रहेंगी, ठीक है। यहाँ तक हमारे जितने भी मूलभूत कॉन्सेप्ट्स थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से आगे हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, उनको आज कर लेते हैं। इसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन नेक्स्ट शीट्स में या नेक्स्ट क्लासेस में आते रहेंगे। यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, बहुत जल्दी चलेंगे। 250 का 14%, तो कुछ नहीं करना है ना। 250 का मतलब गुणा, और 14 का मतलब आपको सिर्फ बताने के लिए, 14% का मतलब क्या हो जाएगा बताइए, 14/100 प्लस 150 का कितना, यही पूछ रहा है कितना परसेंट, x%। तो x/100 कर सकते हैं, बराबर 140 के है, तो आपको x का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख लो, इसको सही कर लो, ये कट जाएगा आपका, 5 5 25, 5 दूनी 10, 2 7 14, 7 पना 35, और ये प्लस में है तो 35 उधर घट जाएगा जाके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको भी काट दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, यानी 3x/2 इज इक्वल टू 35 उधर घट जाएगा जाके, तो कितना बचेगा, 105। तब x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लो, 3 त्रिका 9 और 1 5 15 35, दो गुणा हो जाएगा जाके, यानी 35 दूना 70। तब आपका x का मान आ जाएगा 70। ये सिर्फ लगवाने का मतलब ये था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते, बहुत बेसिक अगर पूछेगा तो आपको बस आपको वैसे करते चले जाना है, जैसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। 70 नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 4240 का 3/5 का 75। अब ये देखिए 4240 था, का मतलब गुणा, 3/5 लिख दीजिए एज इट इज, का फिर से मतलब गुणा, 75%, अभी हमने बताया था 75% मतलब 75/100 करोगे तो 25 3 75 और 25 चौकू 100, 3/4 होगा। 75% का मतलब सीधा आप लिखिए, अब बार बार बटे 100 मत कीजिए, सीधा भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो 3/4 हो जाएगा। का मतलब फिर गुणा, 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। बस इसको सॉल्व कर लेना है। 4 चौकू 16 होता है, 16 से काट दीजिए, 16 दूनी 32, 104 और 6 बार जाएगा, 8 80, 16 पंचे 80, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 55 25 और 1 5 3 15, 53 में गुणे 3 त्रिका 9, 9 का गुणा करें, 9 3 27 और 9 पना 45 और 2 47, 477। तो इस तरह से थोड़े से कैलकुलेटिव अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे आराम से ले जाओगे। ये क्वेश्चन रखने का मतलब था कि आप ये कैसे का बार बार लिखा है तो आप कैसे इसको करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 है। आने लगे वैसे क्वेश्चन, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 है, तो पूछ किसके बारे में रहा है, 17 के बारे में, किसके सापेक्ष पूछ रहा है। बस यही चीजें आपको यहाँ पर लर्न करनी है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है, 6.8 केजी के सापेक्ष। अब ध्यान रखना, ये दिया है ग्राम में, ये दिया है केजी में, यूनिट तो सेम होनी चाहिए, वरना आप परसेंट नहीं निकाल सकते हो। भाई आप हाथी और घोड़े की लड़ाई नहीं लड़ा सकते हो, घोड़े को घोड़े से, हाथी की हाथी से दौड़ा सकते हो। तो 17 ग्राम है, ग्राम ग्राम रहने दीजिए, केजी को बदल देते हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 का गुणा करेंगे, इसमें गुणा कितने करेंगे, 1000 का, और क्या निकालना है फिर से, प्रतिशत।
प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या बताया था, 100 का गुणा करते हैं। तो वही बात होगी ना कि 17.6 kg का 17 ग्राम 6.8 kg का कितने प्रतिशत है, तो इसके सापेक्ष तुलना हो रही है और बात पूछ किसके बारे में रहा है, तो उसको ऊपर रखेंगे। अब इसको काट दीजिए आप, 2 जीरो चलेंगे और एक यहाँ से चला जाएगा, तो आ जाएगा 17/68, 17/68 आ जाएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 आ जाएगा और इसको भी करोगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, 0.25, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा नहीं था। अब वैसे ही क्वेश्चन सेम है, 2 क्वेश्चन रख दिए। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है, तो वही तो करना पड़ेगा। 75 मिलीलीटर ऊपर कर दीजिए, इसकी बात हो रही है। और पूछ किसके सापेक्ष रहा है, 1.75 लीटर के सापेक्ष पूछ रहा है और प्रतिशत पूछ रहा है, तो 100 का गुणा करेंगे। अब देखिए ये था मिलीलीटर में, ये मिली में था और ये लीटर में, तो इसको भी हम मिली में बना लें, 1000 का गुणा कर दें। तब यहाँ से क्या हमें मिलेगा, तब यहाँ से क्या मिलेगा, 75 डिवाइडेड बाई ये मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से मिल जाएगा। ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, हटा दीजिए, आप इसको काट दीजिए। 25 तियो 75 और 25 सत्ते 175। अब काट दीजिए, 7 चौक 28, 4 से ही 2/7%, यही तो आ जाएगा, 4 से ही 2/7%। कैलकुलेशन है तो बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने यहाँ किया क्या है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन एक भी, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन सिंपल हैं, ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे, देखो कैसे गलत हो जाता है। कह रहा है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दुगना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। अब आपको यहाँ पर एक ट्रिक लगानी है, और कुछ भी नहीं है, ट्रिक ऐसा नहीं है, अभी आपको सिंपल मतलब जो बेसिक तरीका है उससे भी अगर हम सॉल्व करें तब भी यही आएगा, ये जो निकल के ट्रिक ही आएगी, कुछ नहीं होता। देख लो एक सेकंड में, जो भिन्न आपको प्राप्त हो रही है उसको लिख दीजिए 5/9, 5/9 लिख दीजिए। अब जैसा वो कर रहा था, या पहले आप बेसिक ही देख लीजिए, छोड़िए ट्रिक, एक सेकंड में बेसिक हो जाएगा। माना कि भिन्न x/y है, क्या कह रहा था वो, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर तो अंश कितना हो जाएगा 125 गुणे, और हर को दुगना करने पर तो हर कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 200। इसको भी अगर आप देखोगे तो ये तो फिर ऐसे होगा, x 100 वाला दिया है, 125 वाला निकालना है, फिर y 100 वाला दिया है, दूना कर रहे हैं तो 200 वाला निकालना है ना, फिर भी 100 कटेगा, आएगा तो यही। तो फिर उतना आगे हम लोग नहीं जाते, हम लोग यही देखते हैं, ये आए, और ये करने पर जो आपको भिन्न मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 5/9। फिर होगा वही, ये 125 का गुणा इधर होगा जाके, ये 200 का गुणा उधर होगा जाके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसीलिए हम कह रहे थे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब जो भिन्न प्राप्त हो रही सबसे पहले वो लिख लो, 5/9। कैसे, 5/9 लिख लो, और जैसा यहाँ पर दिया हो उसका उल्टा कर दो। ये फिर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी हम सिर्फ पहले क्वेश्चन बताए दे रहे हैं। देखो कैसे, 5/9 आपने लिख दिया। अब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर, अंश में 25% की वृद्धि कर रहे थे तो आप यहाँ पर हर में 25% की वृद्धि कर दो, 125। अब क्या कर रहे हैं, तथा हर को दुगना पर करने पर, हर को दुगना कर रहे थे तो आप अंश को दुगना कर दो, और बस इसको सॉल्व कर लो, आपका लग गया, वही भिन्न मिल जाएगी जो वो पूछ रहे। तो 25 अट्ठे 200, 25 पंचे 125, 5 से 5 गया, यानी 8/9 भिन्न वो रही होगी जिसमें ये सब करने के बाद कितना मिला है, 5/9, तो 8/9 रही होगी। तब आपको अब आगे से ये सब नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऐसा, वहां पर आप देखना क्या करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश में इतने प्रतिशत की वृद्धि तथा हर में इतने प्रतिशत की वृद्धि करें, परिणामी भिन्न आप देखो कितनी मिल रही है, 4/5। अब जो ऊपर दिया है उसका उल्टा कर दो। कैसा, एक भिन्न के अंश में 220 की वृद्धि कर रहे हैं तो अंश में नहीं आप हर में कर दो। 220 की वृद्धि करोगे, 100 तो पहले से है, और 220 की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा 320, तो हर हो गया 320। ये अंश में बोल रहे थे, आप हर में करो। और हर में क्या बोल रहे थे, हर में 150% की वृद्धि, तो 150 की वृद्धि हर में बोल रहे तो आप अंश में 250 की वृद्धि कर दो। बस इसको आप इसको सिंप्लीफाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 पच्चम 25, यानी जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5/8, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन शायद इसी से रिलेटेड है, बस फिर आपका टाइप बदल जाएगा। भिन्न वाले सवाल यही आते हैं, तीसरा ही हम आपको बता दे रहे हैं, बस यहाँ से भिन्न का काम खत्म। किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर और हर में 8% की कमी करने पर, यहाँ पर कमी दी है, हमें जो प्राप्त होती है वो 15/16 प्राप्त होती है, तो आप 15/16 लिख लो। अब जैसा वहाँ लिखा उसका उल्टा कर दो,
भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर, तो आप हर में 15% की वृद्धि कर दो, ठीक है। वो अंश में वृद्धि करवा रहे थे और हर में 8% की कमी करवा रहे थे, तो आप अंश में 8% की कमी कर दो, यानी 92 कर दो आप। अंश में 8% की कमी हमने कर दी। अब बस इससे भिन्न निकाल लीजिए आप, तो निकल आएगी। 5 15 और 5 दूनी 10 और 5 15, 23 चको 12 4 दुनिया 23 चको 92 और 4 से इसको काट दिए, 4 चको 16। तो जो भिन्न रही होगी वो कितनी रही होगी? 3/4, और यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे अगर आपको ना आए तो आप बस वही मानिए, माना कि भिन्न x/y है, फिर जैसा वो अंश में कहे वैसा अंश के लिए कर दो, जैसा वो हर में कहे वैसा हर में कर दो, और आगे आप वही जो प्राप्त हो रही है 15/16 ऐसे लिख दो। इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन यही बनेगा जाके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक ही आए, अब ये भी अगेन इंपॉर्टेंट सवाल हो गए, ये वृद्धि और कमी वाले सवाल होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये मल्टीपल टाइम पूछे गए, सेंट्रल से लेके स्टेट लेवल तक के एग्जाम्स में। क्या है क्वेश्चन? यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो। अब आप लिख लीजिए, अब हम परसेंट को कैसे यूज करेंगे वो भी आपको बताएंगे। जहां पर प्रतिशत लगे उसको भिन्न में बदल दो तुरंत। 10% का मतलब 1/10। क्यों? क्योंकि आप 10% को भिन्न में बदलोगे तो 10/100 करोगे, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको 1/10 मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं क्यों। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, इतना तो आप देख लो किसकी अधिक है, तो ए की अधिक है ना। अब 10% अधिक है, तो अगर इसकी 10 रुपये है, अब ये समझाने में थोड़ा जाएगा, अगर इसकी 10 रुपये है तो इसकी कितनी अधिक है? 1 अधिक है, यानी इसकी 11 रुपये होगी। फिर से आप ये ना समझो, आप फिर से ये सवाल बेसिक से ही लगाओ। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, तो बी की आय मान लें, माना कि बी की आय 100 है, तब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो ये 10% अधिक है। 10% कैसी है? अधिक है। तो ये बताइए कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये 100 थी तो ये कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। क्लियर है? फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 10 और ये 11 ही रहेगी। चलिए, तो पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पूछ रहा है बी की आय हम लिख इसलिए रहे हैं ताकि आपको कुछ पता चले। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए हमने ये क्यों लिखा, उसका रीजन है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक थी, ठीक है, लिख दिया। तो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो आप ये पता लगाइए कि ये कितनी कम है। तो जरा देखो ये कितनी कम है, जो हेतु पूछ रहा है ना, बी की आय ए की आय से कितनी कम है, तो बी की कम कितनी है, तो आप कहोगे 10 कम है। 10 कम है। अब नीचे किसको रखें? ए की आय से, है ना, ए की आय से, तो तुलना किससे हो रही है? ए, और जिससे तुलना हो हमेशा उसी को बेस में रहते हैं। हम इसको इतना इसलिए बता के चल रहे हैं कि आगे के 90% सवाल आपको इसी से लगेंगे। तो 10 कमी हो रही है, और फिर हमें किसके सापेक्ष देखना है? ए की आय से। तो ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 1/10। तो 10 कम है बी, देखो ऐसे बोलो उसको, बी 10 कम है और किससे? ए से, तो ए नीचे आएगा, और कितने प्रतिशत है, तो 100 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ से जब हम काटेंगे तो ये 9 सही 1/11% आ जाएगा आंसर हमारा। 9 सही 1/11%, यही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अब ऐसे क्वेश्चन 1-2 होंगे। अब ये भी सेम क्वेश्चन है। क्या? यदि अनिल, तो हम अनिल लिख देते हैं यहाँ पर, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, यहाँ दीपक को लिख देते हैं। क्या कह रहा है? यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। हमने पहले ही बताया था, इस 60% को अभी तो हम परसेंट में आपको बता के चल रहे हैं, लेकिन आगे भिन्न में ही बताएंगे, ठीक है। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई अगर हम 100 मानेंगे और इससे ये 60% अधिक है, कौन? अनिल अधिक है, तो ये पक्का ना पक्का कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। क्लियर है? इतना पूरा प्रश्न लिख के चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी कम है। अब आप समझिए कह क्या रहा है। तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई कितनी कम है, तो पहले बताओ कम कितनी है। तो कम है, आप कहोगे दीपक की ऊंचाई अनिल से 60 कम है। 60 कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो हम तुलना किससे करेंगे? देखो अनिल की ऊंचाई से, जिससे पहले से लगाओ,
उसी से हम तुलना करेंगे और उसी को नीचे रखेंगे। तो अनिल की कितनी थी? 160 थी और प्रतिशत के लिए आप कितने का गुणा करोगे? 100 का गुणा करोगे। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे 4 छक्कू 16 25 और ये बन जाएगा जाके 2 3 25 75 75 बटे 2 यानी 37 सही 1/2%। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना? अनिल और दीपक की दी गई थी, हमने वैसे ही मान ली। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। 37 सही 1/2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। अब इस बार कम वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्या है? यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो हम लिख देते हैं ये रहा ए, ये रहा बी। यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो तो अगर बी की 100 है और कह रहा ए की कम हो कितने परसेंट? -20%। तो आप ये कितनी हो जाएगी? 80 हो जाएगी। ये बात क्लियर है? कितनी हो जाएगी? 80। तो ठीक है, कम है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो क्या कह रहा है? तो बी की आय, ये बी है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखो पहले बी की अधिक कितनी है, हम तो सीधा ऐसे लिखेंगे अधिक। अभी हम प्रतिशत ही चला रहे हैं, फ्रैक्शन में नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए। देखो क्या है, बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो पहले अधिक है कितनी? ये 80 से कितनी अधिक है? आप कहोगे सर 20 अधिक है। अब हम नीचे किसको रखें? 100 को रखें कि 80 को रखें? उसी को रखेंगे जिससे तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? किससे तुलना की जा रही है? देखो जरा, 20% कम हो तो बी की आय ए की आय से, तुलना हो रही ए की आय से, तो हम नीचे रखेंगे ए की आय को और कितने प्रतिशत के लिए आप कितने का गुणा कर देंगे? 100 का गुणा कर देंगे। बस यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 25%। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, कमेंट में इसका आप आंसर बताइए कितना होगा। कमेंट में सभी लोग बताएंगे जो लोग इसको देख रहे हैं। देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन की कंप्लीट क्लास हम आपको लगभग 45 क्वेश्चन की करा चुके हैं, उसको आप देखिए। बहुत ही बेहतरीन क्लास है, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मैथ्स कराई जाएगी, पूरी मैथ्स कराई जाएगी। इंग्लिश स्टार्ट हो चुकी है आपकी, स्टैटिक जीके विद करेंट अफेयर को स्टैटिक जीके के साथ जोड़कर पढ़ाया जा रहा है चैनल पे, और बहुत अच्छा पर डे एक टॉपिक वहाँ पर फिनिश हो रहा है। तो स्टार्ट हो चुका है सुपर टेट का अच्छा खासा, जो भी टफ चीज़ें वो सबसे पहले शुरू हो गई और धीरे धीरे अन्य चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ जितने नोटिफिकेशंस हैं, जितने वीडियो अपलोड होते हैं वो आप तक पहुँचते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसकी रीच बढ़े चैनल की, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिले काम करने का। कमेंट वगैरह तो करते ही रहिए, अगर कुछ भी समझ में आ रहा है। लाइव क्लास में जैसे आप पूछते हो वैसे आप यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। इस क्लास में नहीं, लेकिन अगले, लाइव तो है नहीं, लेकिन अगले क्लास में उसके लिए हम कुछ ना कुछ आपको उसका उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, जिसने भी कमेंट किया होगा तो इसको आप सेल्फ लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो, देखिए ये जो टाइप अब आया है, ये आया है क्रमवार जब वृद्धियां होती हैं। अभी तक तो हम एक वृद्धि देख रहे थे और एक वृद्धि के बाद तो उसमें कमी देख रहे थे, तो ऐसा कुछ था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्रमवार, या तो इसमें क्रमवार क्या होगी? वृद्धि होगी, और या फिर क्रमवार क्या होगी? कमी होगी। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ 100 रुपये है, उसमें 10% की वृद्धि करी जाए तो 110 हो जाएगी, और कह रहे हैं फिर 10% की वृद्धि करी जाए तो वो 121 हो जाएगी। इस तरह की बात है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे लगाते हैं, उसके हम 2-3 तरीके हैं, वो तीनों तरीके हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन इससे रिलेटेड खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रमवार वृद्धि में ये पहला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु की 10% तथा 10%, देखो एक तो फॉर्मूला होता है, पहली वृद्धि m बराबर दूसरी वृद्धि, वृद्धि या कमी कुछ भी हो सकता है, बस प्लस माइनस याद रखना। पहली वृद्धि या कमी m बराबर दूसरी वृद्धि n बराबर, तब इसके लिए फार्मूला होता है जो वो होता है m प्लस n प्लस mn अपॉन 100। एक ये फॉर्मूला होता है, कुछ भी फॉर्मूला नहीं है, लेकिन काम आपका बहुत बना देता है ये। अब पहली वृद्धि, इससे पहले लगा के देखते हैं, पहली वृद्धि भी 10% है और दूसरी वृद्धि भी 10% है, तब आप क्या करोगे? m की जगह भी 10 रखोगे, और प्लस ही है, वृद्धि है क्योंकि, तो प्लस है। n की जगह भी 10 रखोगे, m की जगह भी 10, n की जगह भी 10, और बटे 100 करोगे। अब यहाँ 10 कितना हो गया? 20 हो गया, प्लस 0 से 0, 0 से 0 और 1 आएगा, यानी आपको जो वृद्धि मिल जाएगी वो कितने परसेंट की सापेक्ष वृद्धि मिल जाएगी? 21% की। तो जो समतुल्य वृद्धि आएगी, हम कह सकते हैं एक वृद्धि है ना, वृद्धियां तो 2 बार की गई,
तो जो समतुल्य वृद्धि आएगी वो कितनी आ जाएगी 21% की। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, जब ये सिंपल हैं, परसेंटेज सिंपल हैं, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे 100 रुपये थे, पहले बढ़ाए 10% तो 110 हो गए, फिर 10% बढ़ाए, फिर 110 को 10% क्या होता है 11, तो इसमें 110 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। तब कुल वृद्धि जो समतुल्य वृद्धि आएगी, समतुल्य वृद्धि आएगी तो 100 से कोई चीज़ 121 हो गई है, तो कितना बढ़ा है 21% बढ़ा है। ये दो तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका सबसे अच्छा है, जो आपको आगे अगर परसेंट इस तरह से भी दे दिया जाए 33 सही 1/3% या इस तरह का परसेंट भी आ जाएगा, तब भी आप सेकेंड्स में लगाओगे। वो वाला देख लीजिए, mn वाला हटा देते हैं, वो वाला देख लीजिए क्या होता है। वो कुछ नहीं होता है। अब आपको भिन्नों को फ्रैक्शन में बदलना है। पहली वृद्धि कितनी है 10% की, दैट मीन्स कोई चीज़ 10 थी और 10% की वृद्धि का मतलब 1/10, तो 10 थी 1 बढ़ गई, इसका मतलब यही समझना 10% का मतलब क्या है 10 थी और ये बढ़ गई, अगर बढ़ गई तो बढ़ गई, घट गई तो घट गई। तो 10 थी 1 बढ़ गई तो मतलब कितनी हो गई 11। ये पुरानी वाली है और ये नई वाली है। अब इधर देखिए, फिर से 10 थी और फिर से 10% बढ़ गई तो मतलब 11 हो गई। अब यहाँ देखिए 10 यहाँ होगी 100 और यहाँ 121, तब वृद्धि कितनी हो गई आपकी, 100 से कोई चीज़ 21 हो रही है, तब 21 हो रही है तो 21% की वृद्धि है। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या सर ये क्या, इससे अच्छा तो यही था, बट जब फ्रैक्शन ये भिन्न, ये जब जो जो परसेंटेज है ये जब फ्रैक्शन में आएगा तब आप कहोगे कि यही सबसे अच्छी विधि है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला है, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, पहले तो 10% की वृद्धि की गई है तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। अब अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, है ना। अब देखो क्वेश्चन को बढ़ा दिया है, वहां पर मूल्य भी दे दिया गया है। आप कैसे करेंगे इसको देखिए। अब आप जैसा हम बताएं वैसा करो। 10% की वृद्धि मतलब 10% की वृद्धि मतलब 1/10, ठीक है। यहाँ 1/10 बड़ा है, प्लस लगा दो। और फिर से 10% की वृद्धि का मतलब है 20%, हमने बताया था 20/100 करोगे तो कितना आ जाएगा 1/5। अब हम कह सकते हैं पहले 10 रुपये थी, 1 रुपये बढ़ गया तो 11 हो गई, फिर से बढ़ रहे हैं 5 रुपये थी और फिर इसमें 1 बढ़ रहा है तो कितनी हो गई 6। अब यहाँ पर देख लो 10 पन्ना 50, अगर चीज़ पहले 50 थी तो अब कितनी हो गई 11, 11 छंगा 66, 66 रुपये हो गई। अब जो आपको दिया हो, ये तो हमने परसेंट में निकाला ना, ये मूल कोई संख्या तो निकली नहीं है, रुपए वगैरह में तो निकला नहीं है। आपको क्या दिया था, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो और हमारा अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य कितना आया 66, तो हम कह सकते हैं कि 66 बराबर 33 है। वही एक ही नियम टाइप का जो होता है, 66 का मान अगर 33 है तो एक का मान कितना होगा 33/66, यानी 66 आमों का मूल्य 33 रुपया, तो एक आम का मूल्य 33/66, तो 50 का मूल्य, तो 50 का आप इसमें क्या करोगे गुणा करोगे, और जब ये आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, यानी जो वो मूल संख्या रही होगी वो कितनी रही होगी 25 रही होगी। और यहीं से उसमें दो वृद्धियां करने के बाद वो कितनी हो गई 33 हो गई। बात इतनी सी है कुल मिला के, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है क्वेश्चन, 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे, बट्टे का मतलब होता है छूट, है ना। अब छूट पे तो बहुत सवाल अभी आगे आएंगे, छूट होता है इसका मतलब। क्रमवार बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब यहाँ पर जैसे हम बढ़ा रहे थे तो यहाँ बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, कैसे 20%, पहले तो बेस ही देख लो, अगर कोई चीज़ 100 रुपये थी 20% उसमें माइनस हुआ है तो वो कितनी रह जाएगी 80। फिर भी नहीं रुके, 5% की और छूट दे दी तो 5% फिर से छूट देंगे। अब इसका 5% कितना होता है, 80 का 5% 4 होता है, कितना होता है 4, तो 4 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 76। अब एक समतुल्य अगर आपसे कमी बट्टा पूछ रहा है, एकमात्र बट्टा, दैट मीन्स 100 से वो चीज़ 76 हुई है तो उसमें कितनी छूट दी गई है 24% की छूट दी गई है। एक तो ये ऐसे लगेगा, दूसरा वही m+n+m, m का मान भी यहाँ पर माइनस है, छूट है तो -20% है, और n का मान भी कितना है -5% है। बस इसको लगा दो, m प्लस है ना, प्लस तो है ही नहीं तो माइनस ही रहेगा, n प्लस mn। अब -20 करोगे गुणे -5 करोगे, कोष्टम कर दो इसको, बटे 100 करोगे। अब देखो यहाँ तो 20 और 5 25, -25 हो जाएंगे, बट यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा प्लस, और ये 100 सब कटेगा, 20
पंचे 100, 100 से 100 तो 1 बचेगा, यानी माइनस के 24 बचेंगे, और माइनस के 24 का मतलब है कमी हो रही है 24% की। एक तो इसको आप इस तरह से लगा सकते हो, दूसरा इस तरह से लगा सकते हो, और तीसरा तो हमने बताया था कि 20% हो रहा है, दैट मीन्स 5 का कितना हो रहा है, कमी हो रही है 4 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 20 का 19 हो रहा है। 5% मतलब क्या होता है, 5/100 मतलब 1/20, तो 20 थी, कमी हो रही है 1 की, तो 20 का मतलब 19, ये 20×5 100 हो रहा है, और ये 19×4 76 हो रहा है, तो बस कमी निकल आई। तो कई सारे तरीके हैं इसको लगाने के। आज हमने इसके पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सब देख लिए, और जो बेसिक क्वेश्चंस थे 14-15 क्वेश्चन वो हमने कर लिए हैं। अब आगे से जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, और यही सब कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होंगे। तो पहली क्लास बहुत अच्छी थी, मस्ट वॉच क्लास है। इसको जिसने देख लिया वो परसेंट के समझ लीजिए 50% उसका काम यहाँ से हो गया, ज़्यादा ही हो गया बल्कि। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।